मुज्तबा खमेनेई अब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और ईरान के एक्सपर्ट असेंबली के कुल 88 लोगों ने मिलकर मुज्तबा को इसलिए अपना सुप्रीम लीडर चुना है ताकि मुज्तबा अपनी बीवी का, अपनी दीदी का, अपने बाप का और ईरान का सबका बदला एक साथ ले सके। लेकिन क्या मुज्तबा अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या ट्रंप या फिर नेतन्याहू मुज्तबा के नाम पर राजी होंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ईरान के लोग ही मुज्तबा को अपना सुप्रीम लीडर मानने को तैयार होंगे? आखिर मुज्तबा में ऐसा क्या खास है कि वही सुप्रीम लीडर बने? और आखिर मुज्तबा में ऐसी कौन सी कमी है कि सुप्रीम लीडर बनाने के बाद भी ईरान की एक्सपर्ट असेंबली को अपने ही लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि वो मुज्तबा को लीडर माने? आखिर अयातुल्लाह अली खमेनेई का बेटा होने के अलावा मुज्तबा के पास वो कौन सी खूबी है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के बीच पिस रहे ईरान को अपने रहनुमा के तौर पर मुज्तबा को ही सामने लाना पड़ा? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज क्लियर कट बात होगी मुज्तबा अली खमेनेई की, जिन्होंने ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ही अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया है। 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद पहले अयातुल्लाह रुहुल्लाह खमेनेई और फिर अयातुल्लाह अली खमेनेई के बाद मुज्तबा खमेनेई तीसरे ऐसा शख्स हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर का मतलब यह है कि ईरान की ओर से हुए हर फैसले पर आखिरी मुहर सुप्रीम लीडर की ही होगी। लेकिन उससे पहले यह भी जानना ज़रूरी है कि अयातुल्लाह अली खमेनेई के छोटे बेटे होने के अलावा भी मुज्तबा खमेनेई की एक अलग पहचान है, जो भले ही सार्वजनिक न हो लेकिन दबी छिपी जुबान से उन्हें ईरान में पहले से भी ताकतवर माना जाता रहा है। मुज्तबा एक खूंखार लड़ाका। मुज्तबा खमेनेई ने 17 साल की उम्र में ही ईरान की सबसे एलीट फोर्स IRGC ज्वाइन की थी। 1987 में मुज्तबा IRGC की हबीब बिन मुजाहिर बटालियन का हिस्सा बन गए थे। 80 के दशक में जब इराक और ईरान के बीच जंग चल रही थी तो मुज्तबा उस जंग में ईरान के कई बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बने थे। वो बात चाहे ऑपरेशन बेतुल मुकद्दस की हो या फिर ऑपरेशन डॉन या फिर ऑपरेशन मरसद की, मुज्तबा सब में शामिल रहे थे। इस जंग के खत्म होने के बाद भी मुज्तबा के साथ के लड़ाके IRGC में बड़े बड़े रैंक पर पहुंचते रहे, ईरान की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया बनते रहे और पहले ईरान के राष्ट्रपति के बेटे और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे होने के नाते मुज्तबा के साथ उनके पुराने सभी साथियों ने नज़दीकी संबंध कायम रखे। यही वजह है कि मुज्तबा का IRGC में रुतबा पहले से ही बड़ा हो गया था। मुज्तबा एक नाकाबिल मुफ्ती। मुज्तबा भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए हैं, लेकिन ईरान के संविधान के मुताबिक उनके पास सुप्रीम लीडर बनने की कोई काबिलियत न तो पहले थी और न ही अब है। दरअसल ईरान का संविधान कहता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर बनने वाले की न्यूनतम योग्यता उसका अयातुल्लाह होना है, क्योंकि इस्लाम में अयातुल्लाह ही ऐसा शख्स होता है जो इस्लाम की व्याख्या कर सकता है, शरिया की व्याख्या कर सकता है और धार्मिक मसले पर उसकी दी गई राय को अंतिम राय माना जाता है। वैसे तो मुज्तबा के पिता अली खमेनेई भी अयातुल्लाह नहीं थे, लेकिन रुहुल्लाह खमेनेई की मौत के बाद अली खमेनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद उन्हें भी अयातुल्लाह कहा जाने लगा और उन्हीं के वक्त में संविधान में बदलाव कर तय कर दिया गया कि सुप्रीम लीडर के लिए ग्रैंड अयातुल्लाह होना जरूरी नहीं है। अब मुज्तबा के साथ भी यही हो रहा है। पिता अली खमेनेई के पद संभालने के बाद ईरान के लोग उन्हें अयातुल्लाह मान गए, लेकिन मुज्तबा अब भी सिर्फ हुज्जतुल इस्लाम है, यानी कि मीडियम लेवल के मुफ्ती। लिहाजा सुप्रीम लीडर के तौर पर उनका चुनाव ईरान के लोगों को ही रास नहीं आ रहा है और लोग उन्हें अयातुल्लाह मानने को राजी नहीं है। यही वजह है कि मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुनने वाली 88 लोगों की एक्सपर्ट असेंबली भी ईरान के प्रभावशाली लोगों से अपील कर रही है कि जंग के दौरान पूरा ईरान मुज्तबा का साथ दे ताकि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ सकें। मुज्तबा एक अरबपति कारोबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी मुज्तबा की पहचान एक मुफ्ती से ज़्यादा एक अरबपति कारोबारी के तौर पर रही है। भले ही मुज्तबा की कुल संपत्ति के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद न हो,
लेकिन माना जाता है कि मुज्तबा के पास 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि लंदन के बिलियनियर्स रो यानी कि बिशप्स एवेन्यू में उनके पास करीब 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की हवेली और अचल संपत्ति है। जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में उनके कई लग्जरी होटल और इमारतें होने का दावा किया गया है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए है। दुबई के महंगे एमिरेट्स हिल में मुज्तबा का एक बंगला भी है। इसके अलावा सीरिया, वेनेजुएला और कुछ अफ्रीकी देशों के बैंकों में भी मुज्तबा ने पैसा जमा कर रखा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि मुज्तबा के रिश्ते अयानदे बैंक वाले अली अंसारी से भी रहे हैं। ये बैंक अब भले ही बैंक मेली ईरान के साथ मर्ज हो चुका है, लेकिन इस बैंक में मुज्तबा के अरबों डॉलर जमा होने की बात की गई थी। हालांकि ये सब रिपोर्ट्स का हिस्सा है। आधिकारिक तौर पर मुज्तबा के पास संपत्ति है ही नहीं। मुज्तबा एक कट्टरपंथी शासक। मुज्तबा खमेनेई को अली खमेनेई से भी ज्यादा कट्टरपंथी शासक माना जाता रहा है। अली खमेनेई ने ईरान की सत्ता संभालने के बाद विरोधी गुटों के साथ भी संतुलन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुज्तबा का इतिहास क्रूरता से भरा रहा है। मुज्तबा पहले से ही IRGC में रहे हैं, तो उनके पास अपनी एक फौज है जो किसी भी विद्रोह को कुचलती रही है। ईरान का जो अर्धसैनिक बल है बसीज, उसमें भी शीर्ष पदों पर मुज्तबा के ही पुराने दोस्त मित्र भरे पड़े हैं, जिनसे मुज्तबा अपने मन मुताबिक काम करवाते रहे हैं। 2009 में जब ईरान में चुनाव विरोधी प्रदर्शन हुए और उसे ग्रीन मूवमेंट नाम दिया गया, तो ईरान की सत्ता ने उसे कुचल दिया था। तब भले ही मुज्तबा के पास कोई पद नहीं था, लेकिन आज भी ईरान के लोग मानते हैं कि लोगों पर जो जुल्म हुआ उसका आदेश मुज्तबा ने ही दिया था। सितंबर 2022 में महसा अमीनी वाले मामले को भी दबाने के जिम्मेदार मुज्तबा ही हैं। हिजाब न पहनने पर जब महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया और गश्ते इरशाद ने जब उन्हें पीट कर मार डाला, तो पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए। तब ईरान में इंटरनेट बंद हुआ, CCTV और AI के जरिए लोगों की गिरफ्तारी हुई। ईरान की सेना, IRGC और बसीज को उस आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह की छूट दे दी गई थी, और ये सब मुज्तबा के ही इशारे पर हुआ था, क्योंकि उनके पिता अली खमेनेई ही तब ईरान के सुप्रीम लीडर थे। तब आंदोलनकारी एक नारा लगाते थे, कहते थे मुज्तबा बेमीर ओ रहबरी रा नबीनी, यानी कि मुज्तबा तुम मर जाओ लेकिन कभी सुप्रीम लीडर मत बनना। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अली खमेनेई की मौत के बाद अब मुज्तबा ही ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, तो डर इस बात का भी है कि जंग खत्म होने के बाद ईरान में कट्टरता और भी बढ़ जाएगी। मुज्तबा जो मर जाएगा सरेंडर नहीं करेगा। अली खमेनेई मुज्तबा की तुलना में थोड़े नरम रुख वाले थे, तो उन्होंने भी अमेरिका या इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसे में मुज्तबा को लेकर भी विशेषज्ञों की यही राय है कि मुज्तबा भले ही अमेरिका या इजराइल के हाथों मारा जाए, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेगा। और अगर इस जंग के खात्मे के बाद भी मुज्तबा जिंदा रह गया, तो फिर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब इजराइल या अमेरिका इस जंग को खत्म करने के लिए राजी हो। ट्रंप हो या नेतन्याहू, पहले तो उन्होंने मुज्तबा को एक कमज़ोर प्रशासक के तौर पर देखा, लेकिन अब जब मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान अपने हमले तेज कर रहा है, तो शायद ट्रंप या नेतन्याहू को इस जंग के बारे में फिर से सोचना होगा। अगर बिना कुछ हासिल हुए अमेरिका इस जंग को खत्म करता है, तो जीत ईरान की होगी और मुज्तबा के नेतृत्व पर मुहर लग जाएगी। लेकिन अगर मुज्तबा खमेनेई ही इस जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं, तो फिर इस जंग का अंजाम ही मुज्तबा का मुस्तकबिल भी तय करेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।